तो थोड़ा सा जो मुझे लगता है पिछला लेक्चर जो था 10th वाला वो काफ़ी शॉर्ट में हमने बड़ी बड़ी चीज़ें कवर कर ली थी। तो अगले 1-2 लेक्चर के अंदर मैं उन्हीं आइडियाज़ को एक बार फिर से भी आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो सेम आइडियाज़ ही और जो भी बची हुई चीज़ें हैं वो भी धीरे धीरे मैं कवर कर रहा हूँ। सो एक छोटा सा आइडिया जो मुझे लोगों ने, कुछ बच्चों ने लिखा, बात हुई तो कि सर कपल थोड़ा कम समझ में आया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कपल बहुत छोटी सी बात है। तो अफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आपको समझ में आ गया था कि भाई हम टॉर्क यदि लिखें किन्हीं कलेक्शन ऑफ फोर्सेस का, ये नेट टॉर्क भी नहीं होना ज़रूरत होता वैसे तो, राइट। कुछ टाइप के फोर्सेस है उनका नेट टॉर्क हम लिख के, जो कि ये आ रहा है, राइट। कुछ पर्टिकुलर टाइप के फोर्स है। तो हमने देखा कि हम इसको अफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे सारा फोर्स मान के सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और इससे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आई होप बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच हैपन्स टू बी सेंटर ऑफ मास इफ जी इज यूनिफॉर्म। ये हमने कर दिया था। लेकिन एक और केस होता है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट, प्रैक्टिकली, कि ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो टॉर्क तो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं नॉन जीरो, राइट, परंतु वो नेट फोर्स हो जाता है जीरो। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कपल, राइट। इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक थ्योरम भी दी थी, तो वो भी मैं अभी कवर कर लूँगा। ओके, तो इस सिचुएशन को कि नेट फोर्स जीरो आ रहा हो ड्यू टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्सेस और उनकी वजह से नेट टॉर्क जीरो नहीं आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड कपल। क्या ये प्रैक्टिकली, हाँ, इस रूम में जिसमें बैठ के आप इस समय लेक्चर सुन रहे हो उसमें पंखा चल रहा होगा, तो जो पंखा चल रहा है उस पर आप देखेंगे तो मोटर की वजह से जो भी हो रहा है वो कपल ही है। मोटर के साथ जो उसका इंटरेक्शन है, पंखे के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो कपल है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो मूव कर नहीं रहा है इस पंखे का जिसमें आप सुन रहे बैठ के लेक्चर, जिस रूम में, लेकिन कंटिन्यूसली उसके ऊपर एयर का फोर्स लग रहा है, फिर भी उसकी एंगुलर वेलोसिटी मेंटेन्ड है, मतलब कि एक कपल जनरेट कर रही होगी मोटर, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कपल। जैसे कि यदि ये एक रॉड है, राइट, और इसके ऊपर हमने 10 न्यूटन का फोर्स ये लगाया 1 मीटर के डिस्टेंस से, और 10 न्यूटन का फोर्स ये लगाया 0.5 मीटर के डिस्टेंस से, तो आप देख सकते हैं नेट फोर्स जीरो आ रहा है, राइट। अब जैसे नेट फोर्स जीरो आया तो हमारी ये इक्वेशन जिससे हम अफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स निकालते थे वो तो फेल हो जाएगी। इट विल मेक नो सेंस एनी मोर। नेट फोर्स जीरो के लिए कुछ बचा ही नहीं है करने को, क्योंकि नेट फोर्स जीरो रख देंगे, टॉर्क आ जाएगा पर आर इफेक्टिव निकलेगा नहीं। लेकिन फिर भी एक बार जरा देख लीजिए टॉर्क की वैल्यू। तो ये टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही है आप देख सकते हैं, 10 × 1, राइट। यदि मैं अंदर की तरफ को प्लस ले लूँ और ये आ गया प्लस 10 × 0.5, so that happens to be 15 पॉजिटिव, राइट। ऐसे करके टॉर्क लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसको दिखाएंगे कैसे, राइट, कि ये टॉर्क है और फोर्स नहीं है। तो उसका जवाब बेसिकली मैंने ये दिया था कि भाई हम सिंपली ऐसी सिचुएशन को, यदि हमको ये अफेक्ट दिखाना होता है तो फिजिक्स में ऐसा यूज करते हैं बड़े लोग, कि ऐसे बना दिया रॉड को और सिंपली आपने उस सेंस में ऐसे टॉर्क बना के छोड़ दिया।
तो सामने वाला समझ लेता है कि भैया ये एक कपल रहा होगा, इसीलिए इन्होंने फोर्स नहीं बनाया, राइट। क्या हमारे सिलेबस में इसके ऊपर बेस चीज़ें आती है? बिल्कुल आती है। 12th के अंदर आप देखेंगे इस पे बेस चीज़ आती है। तो मैं एक बार देख लूँ, किसी बच्चे ने इस पे लेकर कोई डाउट भेजा था क्या मेरे को कपल को लेके? अच्छा, ओके, चलिए। और फिर इससे ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि मान लीजिए एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 आ रहा है, राइट। एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 आ रहा है। तो इस सिचुएशन में जो टॉर्क है, राइट, वो किस पॉइंट के अबाउट लिखते हैं मैटर नहीं करता, ये मैंने प्रूफ करने को दिया था, ओके। और 10वें लेक्चर के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसमें जो जो चीज़ें वो सारी मैं दोबारा कवर कर रहा हूँ विद होमवर्क, और उनके डिस्कशन करूँगा, सवाल दूंगा, फिर अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा। तो देखिएगा, तो यदि हम टॉर्क की बात करें, राइट, एक सिस्टम है, इसमें अलग अलग पार्टिकल्स हैं या पोजीशंस है, राइट। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ओके। इस पॉइंट को हम लोग ओ के रिस्पेक्ट में मार्क करें, ये ओ बना लेते हैं पॉइंट। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर आ रहा ही है, ठीक है। और एक पॉइंट ये पी है, ये पॉइंट पी है, पी के रिस्पेक्ट में इसको मार्क करेंगे ith पॉइंट को, राइट। तो वो हो जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू पी। चूंकि ओरिजिन है इसलिए विद रिस्पेक्ट टू ओ करके मैंने नहीं लिखा ना। टॉर्क अबाउट ओ लिखेंगे तो क्या आएगा, आर आई, सॉरी समेशन भी आएगा, एक समेशन आर आई क्रॉस एफ आई। इसमें मेरे ख्याल से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और टॉर्क अबाउट यदि मैं पी लिखूंगा तो क्या आएगा, समेशन आर आई पी क्रॉस एफ आई, राइट, यही होगा। But as we have seen number of times this equation being used, लोगों के लिए ये रिवर बोट थी, हमारे लिए फिजिक्स का वन ऑफ द बेस इक्वेशन थी। यदि ये हम इधर ओ में रिप्लेस कर दें या पी में भी कर सकते हैं, जैसे चाहे उल्टा करके पी में लिख दीजिए, तो टॉर्क अबाउट पी में लिखते हैं हम इसको आर आई पी का वैल्यू, तो इट बिकम्स समेशन ऑफ आर आई माइनस आर पी क्रॉस एफ आई। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ आर आई क्रॉस एफ आई माइनस आर पी में समेशन से बाहर निकाल ले रहा हूँ, क्रॉस समेशन ऑफ एफ आई। समेशन से बाहर क्यों निकल जाएगा, आर पी कॉन्स्टेंट है। नाउ इफ समेशन एफ आई इज 0, सो आप देख सकते हैं टॉर्क पी वुड बिकम इक्वल टू टॉर्क अबाउट ओ। ये बचेगा, ये टर्म तो 0 हो जाएगी। समेशन एफ आई 0 कर देंगे तो दिस टर्म कैंसल्स आउट, राइट। तो ये क्या हो गया, टॉर्क अबाउट ओ। तो यू सी वी कैन प्रूव इट कि जब नेट फोर्स 0 होता है, मतलब कि सारे फोर्सेस का सम 0 आ रहा है, तो उन फोर्सेस के टॉर्क को हम चाहे पी के अबाउट लिखें चाहे ओ के अबाउट लिखें, हार्डली मैटर्स। इसीलिए कपल में भी हम देख सकते हैं कि सिर्फ साइन बनाने से काम चल जाता है, क्योंकि किसके अबाउट लिख रहे हैं दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ऑलराइट। चलिए, फिर एक 1.251 सवाल रहता था, वो हम लोग देख लेते हैं।
उसके हम दो सोल्यूशन लेंगे, राइट। एक टॉर्क इज इक्वल टू डीएल सिस्टम बाय dt से, एक टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से। और थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा के मैं आप लोगों को जो पिछले लेक्चर्स थे उसके बेसिस पे सवाल एक दो मैं करा दूंगा, दो चार आपको करने को दे दूंगा, जो फिर अगले लेक्चर में मैं उनको और डिस्कस करूँगा, ठीक है। So let's start. 1.251. मास m, रेडियस r का सिलेंडर या डिस्क है बेसिकली, राइट, जो फ्रीली रोटेट कर सकता है। टोटल l लेंथ और m मास की स्ट्रिंग है, जिसका x हिस्सा इस समय लटका हुआ है, ठीक है। द वाउंड पार्ट ऑफ द कॉर्ड इज सपोज टू हैव इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन द सिलेंड्रिकल एक्सिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो हिस्सा होगा देखा जाए तो ये n टर्न्स प्लस कुछ पार्शियल टर्न होगा, लेकिन ये कह रहा है कि भी उसका सेंटर ऑफ मास आप सेंटर पे मान लीजिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ x। इस x के ऊपर डिपेंडेंसी के साथ हमको इसका एंगुलर इसका एक्सेलरेशन निकाल। ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन। तो देखिए, दिस इज व्हाट वी कैन डू। ये हमारा पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। तो इस पे m/l इंटू एक्स, जो इस हिस्से का मास है, इंटू जी करके एक फोर्स लग रहा होगा, और एक टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, और इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? m/l एक्स जी माइनस टी इज इक्वल टू m/l इंटू एक्स इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। सेम टेंशन का फोर्स यहां पे भी लग रहा होगा। अब यदि हम लोग इस पुली के लिए देखें तो ये टेंशन का फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, टी आर, विच शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम। यहां पर हमने जो रस्सी लिपटी हुई है उसको भी सिस्टम का पार्ट ले लिया, सो दैट मेक्स इट m/l इंटू l माइनस एक्स, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो रिंग जैसा होगा, क्योंकि सबकी दूरी सेंटर से r है, इंटू अल्फा। यहाँ पे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ध्यान दिया, ये क्वेश्चन हो सकता है लिख लियो,
कितना इंपॉर्टेंट था इस बचे हुए का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होना, नहीं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं और होता और वेरिएबल होता तो फिर एक ज़बरदस्ती का टॉर्क इसके एम का भी आता, लेकिन वो सब यहीं से लगते हुए मान लीजिए सवाल में लिखा हुआ है, इसलिए ये एफ, ये एम जी प्लस लैम्डा एल माइनस एक्स, यार वो बार बार लिखने की तकलीफ हो रही है, राइट, where lambda is basically m by n। तो सारा फोर्स अपन ने सेंटर से लगता हुआ मान लिया। अब ये पॉइंट, सफेद वाला पॉइंट जो रोप के ऊपर है, राइट, वो ए से नीचे की तरफ जा रहा है, क्यों? क्योंकि रोप ए से चल रही तो ये भी ए से चल रहा होगा, पर ये जिस ब्लू वाले पॉइंट को छू रहा है, और राइट, या ये ऑरेंज वाले पॉइंट को छू रहा है ऑन द पुली, वो अल्फा आर से चल रहा है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। Now if you put these equations, you can solve it। अल्फा पूछा गया था तो ए को रख दीजिए अल्फा बाय आर, सॉरी अल्फा आर, और सॉल्व कर दीजिए, खटाखट खटाखट आंसर आ जाएगा। That's all। So that is one solution। Okay, क्या हम इस पूरे को एक सिस्टम मान के टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते हैं क्या? तो यदि हम इसको पूरे को एक सिस्टम ले लें, राइट, तो इस सिस्टम के लिए टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा इसलिए लगा सकते बिकॉज ये एक सिंगल रिजिड बॉडी नहीं है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट। बट टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी लगाने के लिए तो ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है, तो अपन इसको टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम देखेंगे तो इसके ऊपर लैम्डा एक्स जी फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, बाकी यहाँ से भी लग रहे हैं, बट आपको पता है ओके अबाउट लिखेंगे तो उनके टॉर्क 0 आ जाएंगे। तो टॉर्क हो गया लैम्डा विच इज एम बाय एल एक्स जी, दिस इज द टॉर्क इंटू आर। और यदि हम इसका एंगुलर मोमेंटम लिखें सिस्टम का, राइट, तो वो कितना होगा? इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम बाय एल, राइट, आर स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स ओमेगा प्लस एम एक्स बाय एल इसका मास, जो कि सबके सब v स्पीड से चल रहे हैं इस समय, राइट, इनटू आर, क्योंकि सबका डिस्टेंस यहाँ से आर। तो डायरेक्शन की ज़रूरत है नहीं, तो आप टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी कर लीजिए। ओके, जब डी एल बाई डी टी करें तो इसमें एक छोटा सा डाउट आता है बच्चों को, जो कि जेन्युइन डाउट है कि सर ये x जो है, ये वाला x, इसको अपन, ये भी तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बात सही है, लेकिन हम जिस सिस्टम के लिए लगा रहे हैं उसमें हम v का ही वेरिएशन ले रहे हैं, क्योंकि हमसे सवाल ये पूछा, राइट। अच्छा, v को जो है जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो
बेसिकली वी को ओमेगा आर लिखिएगा और डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो वी को मतलब ओमेगा को डी ओमेगा बाई डी टी लिख कर उसको अल्फा लिख दीजिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एक्स को वेरिएबल मान के नहीं सॉल्व कर सकते आप, बिकॉज वो इस पर्टिकुलर एक्स जब हो गया तब कितना होगा ऐसे पूछा, तो उसमें वो एक्स का वेरिएशन नहीं अकाउंट में ले सकते। ये हो सकता है पहली बार में समझ में नहीं आए तो इसमें फिर छोड़ दीजिएगा, फिर ऊपर वाला सोल्यूशन सही। ओके, ये थोड़ा सा कैलकुलस की थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा चाहिए इसके लिए। सो ये तो जो पीछे की चीज़ें थी वो हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में मैं रोलिंग की थोड़ी सी काइनेमेटिक्स और डिस्कस कर लूँगा क्लियरली। हालांकि मैंने करी तो थी बट फिर भी मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दी हो गया, तो लेट्स फिनिश।